गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ संतान कैसे बने, इसका आपने कभी विचार किया? आप लोगों ने कभी सोचा कि गर्भ में पल रहा बच्चा हमारे घर का उजियाला बन जाए, श्रेष्ठ बालक जन्म ले, जिसका यश हमारा यश बन जाए, जिसके होने से हमें यश मिले, मान मिले, सम्मान मिले, ऐसे बच्चे की उत्पत्ति हो, ऐसा बच्चा उत्पन्न हो हमारे घर में, ऐसा कभी सोचा आपने? केवल एक ही बात व्यक्ति सोचता है कि बस बच्चा घर में हो जाए, बच्चा घर में हो जाए, ब्याह हो गया बहू के तो बालक घर में। देखिए, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार किसान अपनी जमीन को, अपनी भूमि को पहले उसके योग्य बनाता है कि अब ये फसल पैदा करने लायक भूमि हो गई है, उसको जोत कर, बोकर, पानी दे करके, उसको साफ करके, उसको खाद दे करके फिर उसमें वो बीज का रोपण करता है, फिर श्रेष्ठ फसल पैदा हो। ऐसी गर्भ में संतान लगने पर व्यक्ति को गर्भिणी की मति के अनुसार भोजन भी हो और गर्भिणी की मति अपने गर्भस्थ शिशु पर रहे और भगवान का भजन करे। देखिए, जितना भी इतिहास है आप लोगों ने सुना, मैं बता रहा हूं आपको और भी, कि गर्भ में पल रहे बच्चे के उस समय गर्भिणी मां को अगर भगवान की कथा, भगवान की लीला सुनाई जाए तो उसका पूरा पूरा प्रभाव उस शिशु पर पड़ता है। अगर उस समय माता की मति अगर ठीक नहीं होगी तो उसका भी पूरा प्रभाव उस शिशु पर पड़ेगा। अगर माता बीमार होगी या उसकी बुद्धि विक्षिप्त होगी या कोई कलह में या कोई चिंता में डूबी होगी तो उसका प्रभाव पूरा उस शिशु पर पड़ेगा। इसलिए जब गर्भ में शिशु हो तो माता को चाहिए, गर्भिणी को चाहिए कि वह शुद्ध भाव से रहे, निर्मल भाव से रहे, निर्मल बुद्धि से रहे, कोई चिंता सोच विचार उसके मन में नहीं फटके। अगर कोई किसी कारण से आ भी जाए तो उसका परित्याग कर दे, क्योंकि उसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुझे चिंता हुई तो चिंता मुझे कम और मेरे गर्भस्थ शिशु को ज़्यादा होगी और अंत में फिर उसका परिणाम बहुत खराब होगा, फिर एक्सीडेंटल बच्चा पैदा होगा, कोई बुद्धि से विक्षिप्त हो जाए, हाथ पैरों से विकलांग विशेष शरीर प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के शरीर हो जाते हैं जो देखने को मिलते हैं और उसका जब मूल तक पहुंचोगे तो यही निकल कर आएगा कि हाँ, जब ये गर्भ में था तो उस समय इसकी माँ बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, बहुत टेंशन में थी, चिंता में थी। उस चिंता की वजह से वो बच्चा भी फिर विक्षिप्त पैदा होता है। फिर जब तक जीवन उसका रहेगा वह विक्षिप्त ही रहेगा, ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भ में बैठे हुए शिशु को उसकी माँ यानी कि गर्भिणी स्त्री ये भगवान का भजन करे, बड़ों के पास बैठ करके ज्ञान की चर्चा करे और समय मिलने पर स्वयं भी पढ़ती रहे, भगवान की लीलाओं को सुने, भगवान की लीलाओं की कथा सुने, भगवान की लीलाओं को चाहे टीवी के माध्यम से देखती रहे, वह भी अच्छा है। बजाय और पिक्चर या और कोई नए नए चलचित्र या आज के आधुनिक जो सीरियल नाटक जो आते हैं उनको कदापि न देखे, नहीं तो तुम्हारा जो सुख मिल रहा है ना वो बच्चे के लिए दुख हो जाएगा। आपको पता है ना, महाभारत में सुभद्रा गर्भवती थी, सुभद्रा गर्भवती थी तो अर्जुन
जो शिक्षा अर्जुन के पास थी, युद्ध की कला, युद्ध की कला के बारे में सुभद्रा को बता रहे थे कि एक चक्रव्यूह भी होता है, उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है, क्योंकि वो भी क्षत्राणी थी, क्षत्रिय की पत्नी। तो वैसे व्यापार के बारे में अपनी पत्नी से चर्चा करता है, सूरवीर सूरवीरता की अपनी पत्नी से चर्चा करता है, ज्ञानी ज्ञान की चर्चा अपनी पत्नी से करता है, डॉक्टरी की वैद्य की पढ़ाई की चर्चा अपनी पत्नी से करता है, कितने पेशेंट देखे, वो पेशेंट कैसा, मास्टर टीचर है वो शिक्षा की बात अपनी पत्नी से ज़्यादा करता है, आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ, आज कॉलेज में ये हुआ, आज गुरुकुल में ये हुआ, तो सब वैसी वैसी चर्चा करते हैं। तो युद्ध की चर्चा कर रहे थे अर्जुन, और जब चक्रव्यूह में प्रवेश करने की शिक्षा पूरी हुई तब तक तो वह जगती रही सुभद्रा, और जब चक्रव्यूह से निकलने के लिए बारी की आई शिक्षा की, उस समय सुभद्रा की आंख लग गई और वह सो गई। अभिमन्यु आधी शिक्षा ले पाया, केवल चक्रव्यूह में बढ़ने की शिक्षा ले पाया। यानी कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर गर्भिणी के द्वारा किया गया कर्म पूरा पूरा प्रभावशाली होता है। लेकिन जितनी भी शिक्षा पाई, सुभद्रा ने जितनी सुनी, उतनी ही वह अभिमन्यु को आ गई और वो युद्ध भूमि में उस चक्र में प्रवेश कर गया, सबके छक्के छुड़ा दिए। प्रहलाद जी की माता का नाम था कयादु, पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए, तो कयादु को किसी कारण से इंद्र लेके जा रहे थे, बीच में मिल गए नारद जी। नारद जी ने देखा कि ये तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु है और इंद्र इसको इंद्रलोक में ले जा रहा है। नारद जी गए इंद्र के पास, ये क्या कर रहे हो, छोड़िए इसे। माना कि हिरण्यकश्यप से आपकी दुश्मनी है, लेकिन इसका नारी का बेचारी का क्या दोष, इसको दंड क्यों मिले, इसको छोड़िए। तो नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी को कयादु को अपने आश्रम पर ले, उस समय में गर्भवती थी। नारद जी ने वो ज्ञान की चर्चा दी, वो भक्ति की चर्चा सुनाई, वो वैराग्य की चर्चा सुनाई, और सुनाते सुनाते समय व्यतीत हुआ और सुंदर पुत्र का एक दिन जन्म हुआ। फिर वापस नारद जी उसको हिरण्यकश्यप के महल में छोड़ गए थे, लेकिन जब समय आया तो सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा प्रहलाद। नाम ही सार्थक हो गया, भक्त प्रहलाद कहलाया। प्रहलाद जी का जन्म हुआ राक्षस परिवार में। माता भक्तिनी थी, पिता राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो पिता का प्रभाव पुत्र पर इतना नहीं पड़ा जितना माता का प्रभाव पड़ा, क्योंकि पिता जिस समय गर्भवती थी उस समय पिता चले गए तपस्या करने के लिए, और माँ को मिल गई शिक्षा, प्रेरणा भगवान की, और नारद जी ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी सज्जनों, उस गर्भिणी का गर्भ प्रफुल्लित हो गया, गर्भ में भी तेज प्रकट हो गया, और जब बाहर वह गर्भ आया तो धन्य धन्य कर दिया। तो उस जो गर्भ में जो प्राप्त किया था उसने, उसको बाहर आकर के जन्म के बाद में उसने उसका अनुपालन किया और भगवान की भक्ति की ओर मार्ग में चलने लगा। पिता को नहीं सुहाया। मैं इस कथा को उधर नहीं ले जाऊंगा, मैं केवल इतनी बताना आपको चाहता हूं कि गर्भिणी के गर्भ में जब गर्भ शिशु रहता है तो उस समय गृहस्थियों को, परिवार के लोगों को और उस गर्भिणी माता को
भगवान की भक्ति में और भगवान की लीला में ध्यान ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे कि उसका गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ बने, गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ बने, बलवान बने, ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने। उसी के प्रभाव से सब कुछ होगा। सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक वटिका माता के गर्भ में रहे। वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव स्वामी, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई और अंत में मोक्ष मिला, मुक्ति हुई राजा परीक्षित की, वो सुखदेव स्वामी गर्भ में जब थे तो वेदव्यास जी जो वेदाध्यायन वेद पाठ करते थे, नित्य क्रिया करते थे, भगवान की लीलाओं की ध्यान लगाते थे, उसका प्रभाव इतना पड़ा कि सुखदेव स्वामी स्वयं भगवान के अंश होता। कहीं कहीं तो लिखा है अयोनिजा थे, अयोनिज थे। तो गर्भ में रहने वाले बच्चे के लिए माता को, पिता को, दादी को, दादा को, सबको मिलकर के ये सुविचार कर लेना चाहिए कि इनको जितनी कथा, जितनी भगवान की भक्ति, जितनी ज्ञान की, जितनी दान की, जितनी भाव की कही जाएगी, वैसा ही बच्चा हमें प्राप्त होगा। गर्भिणी को मानसिक अशांति देने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, और भूल करके भी गर्भिणी को चौराहा, एकांत का जंगल, किसी अन्य के साथ घूमने फिरने कभी नहीं जाना चाहिए। ये जो कंस पैदा हुआ था ना जी, कंस, उसका भी यही परिणाम था। कंस की माता गर्भवती थी, कंस पेट में था। वह भ्रमण करने के लिए जंगल में चलेगी, वह एक द्रुमिल नाम का राक्षस, उसकी छाया पड़ गई उस गर्भ पर, उस छाया से कंस पैदा हुआ। तो गर्भिणी को हमेशा श्रेष्ठ लोगों के पास रहना चाहिए, श्रेष्ठ सोचना चाहिए, श्रेष्ठ ही भोजन करना चाहिए, श्रेष्ठ ग्रंथों का पढ़ना चाहिए, अन्य कोई किताबें को चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। तो श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए गर्भिणी को पूरी धर्म के प्रति अपनी मति, अपनी बुद्धि को लगा देनी चाहिए, तभी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होगी। नहीं तो कंस जैसा भी बच्चा पैदा हो सकता है, शूर्पणखा जैसी भी हो सकती है। ये गर्भ की शिशु की बात है। अब वो पैदा होने के बाद में फिर क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ संतान बनाने के लिए फिर क्या करना चाहिए? तो जैसे माता मदालसा, जैसे माता मदालसा अपने बच्चों को ज्ञान देती थी, लोरी सुनाती 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 ज्ञान देती थी, बच्चों को सुला रही है और ज्ञान दे रही है मां मदालसा। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है बेटा। ये संसार तो परिवर्तन है, परिवर्तनशील है ये संसार। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति न वाश्यतम रोदसी कश्य। बेटा ये पंचात्मक शरीर है, ये तेरा नहीं है, न तू शरीर का है। तो फिर त्वम रोदसी कश्य है तो हो, फिर तू क्यों रोता है बेटा? बेटा तू सिद्ध हो, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, माया से तुम्हारा क्या लेना देना?
ये पंचात्मक देह, ये यही तो माया है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम शरीर के नहीं हो, ना ही तुम शरीर के हो। कश्य हेतु रोदसी, तुम फिर क्यों रोते हो बेटा, किस लिए रोते हो? माता मदालसा ऐसा उपदेश कर, अपनी संतान को पैदा होने के बाद भी श्रेष्ठ उपदेश देते रहना चाहिए। जब तक वो 5 वर्ष के हों तब तक आपने जो ज्ञान दे दिया, वह ज्ञान इतना पक्का हो जाता है, कंठस्थ बच्चे के हृदयस्थ हो जाता है कि वो कभी भूलता नहीं है। फिर वो यही कहता है, दादी ने हमें बचपन में यह सिखाया, दादाजी ने हमें बचपन में यह सिखाया, मम्मी आप ऐसा करती थी, पापा आप ऐसा करते थे, भैया ऐसा करते थे। हाँ मैंने देखा है ना, अरे बचपन में तो ऐसे ही करते थे। तो जब बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होने पर माँ, दादा, दादी उस बच्चे को लाड प्यार करते 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 भगवान के गुणगान उसके सामने करें, भगवान की कीर्ति का बखान करें, वह बच्चे की बुद्धि में बैठ जाएगा। पहला गर्भ में, दूसरा पैदा होने पर, और पैदा होने पर 5 वर्ष तक की ही वो शिक्षा दे दो घर की आप, वह संस्कार 5 वर्ष तक के दे दो आप, उसके बाद तो फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर वो बच्चा आप ही को ज्ञान देने लगेगा, इतना होशियार हो जाएगा, इतना सुदृढ़ बुद्धि वाला हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, इतना ज्येष्ठ हो जाएगा। मां मदालसा तपस्विनी थी, ज्ञान की खान थी, वेद शास्त्रों के बारे में पूरी जानती थी। तो उन्होंने उस विद्या का प्रयोग कहाँ किया? अपनी संतान के लिए किया। आज की नारी को, आज की स्त्री को, आज की महिला को, माताओं को ये सोचना जरूरी है कि आपकी विद्या किसी और के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठ संतानों के लिए सबसे पहले, कि आप अपनी विद्या का अपने संतानों पर प्रयोग करो। आपने जो विद्या अर्जित की है उसको संतानों को पढ़ाओ, किसी और के अधीन मत छोड़ो। आपकी संतान जितना आपकी बात मान लेगी, उस अवस्था में 5 वर्ष तक उतना किसी और की नहीं मानेगी। बस तभी तक आप पूरा कर दो उसको। उसके बाद तो बच्चा फिर आपसे पूछ पूछ करके आगे बढ़ेगा, किसी और की नहीं मानेगा। और आपने अगर दाई माई के हाथ में 5 वर्ष तक के बच्चे को दे दिया ना, अगर दाई खिला रही है, दाई निला रही है, माई निला रही है, माई के पास है, नौकरानी के पास है, तो फिर वो नौकरानी का दाई माई का ही बन के रह जाएगा, आपका नहीं रहेगा। आप फिर सोचते रह जाए ना ये क्या हुआ, क्योंकि जो संस्कार उस समय मिल जाएगा, उसने गोदी देखी तो दाई की देखी, या माई की देखी, या नौकरानी की गोदी देखा है। नौकरानी के मुख से निकली हुई भाप वो बच्चे पर जा रही है, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वह उस बच्चे की बुद्धि में जा रही है। अब उसकी प्रवृत्ति तो नौकरानी की है, वो तो सेवा करने वाली है, तो वो भी नौकर ही बनेगा। फिर चाहे बीबी का ही नौकर बन जाए, फिर वो बीबी का ही नौकर बन जाए चाहे, पर तुम्हारा नहीं बनेगा। तुम्हारा नौकर बनने के लिए तुम उसको पहले तुम नौकर बन जाओ, नौकरानी की जरूरत नहीं है। और बतेरे काम कराने के लिए वो कराइए नौकरानी से। क्या बच्चे को खिलाना नौकरानी का काम है, आपका नहीं है? ऐसे धन का क्या है जो कमाओ और नौकरानी को दे दो? वो आजकल बच्चे पालने के लिए, खिलाने के लिए जो नए जो खुले हैं, आप वहाँ छोड़ आओ बच्चे को, आप धन कमाने चले जाओ।
फिर कि पुरुषत्व में पुरुषत्व है, तो फिर धन नारी के कमाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर समय है, अगर कमाना भी चाहे तो कमाए, लेकिन बच्चे का लालन पालन माता पिता को स्वयं करना चाहिए या दादा दादी के सानिध्य में छोड़ देना चाहिए। लेकिन नौकरानी के खिलाने के भाव से बच्चे को नहीं रखना चाहिए। नहीं तो फिर आपका बच्चा बड़ा होकर के फिर आप कितना ही धन कमा लेना, फिर वो आपको सेवार्थ नहीं बनेगा, वह सेवा नहीं कर पाएगा। तो श्रेष्ठ संतान बनाने के लिए आपको अपने बच्चे की परवरिश स्वयं करनी होगी, किसी के हाथ नहीं, अपने आप करो, अपना हाथ और जगन्नाथ।